सभी बच्चे यहाँ ध्यान दें, हम रीजनिंग में पढ़ रहे हैं कैलेंडर, और कैलेंडर में हमने पढ़ लिए वर्ष। वर्ष कितने प्रकार के होते हैं? वर्ष मैंने पिछली क्लास में बताए थे, 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है हमारा साधारण वर्ष और एक होता है लीप वर्ष। और एक वर्ष होते हैं हमारे शताब्दी वर्ष। शताब्दी वर्ष में हमारे होते हैं, एक होता है हमारा साधारण शताब्दी वर्ष और दूसरा होता है हमारा लीप शताब्दी वर्ष। ठीक है, तो ये मैंने कल की क्लास में सब कुछ कंप्लीट करा दिया है, और आज हम उसी से ही रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं। जहां मैंने कल की क्लास में ये भी बताया था कि हमारे यदि कोई हमें दोहराने वाला कैलेंडर भी बताया था, मैंने कल की क्लास में बताया था ना। और आज हम वही दोहराने वाले क्वेश्चनों से शुरुआत करेंगे। दोहराने वाले कैलेंडर से हम कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो अभी हमारा पहला क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है कल की क्लास पर ही आधारित है, और दूसरी बात, वो बच्चा बिल्कुल नहीं बोलेगा जिससे मैं पूछूंगा नहीं। ठीक है, वो ही आंसर देगा जिससे मैं पूछूंगा, और ना ही किसी को आपस में कुछ बताना है, बरक गलाना भी नहीं। ठीक है, आपस में। तो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, प्रश्न नंबर 1, यदि आशा का जन्म 15 दिसंबर 1946 को हुआ है, तो 15 दिसंबर 1946, इसको थोड़ा, इसमें कुछ छूट गया बच्चों, 46 मंगलवार को हुआ है, तो बताओ अगली बार आशा अपना जन्मदिन उसी दिन को कब मनाएगी। ये क्वेश्चन हमारा कल की ही क्लास पर आधारित है, और वही बच्चा आंसर देगा जिससे मैं पूछूंगा केवल। ठीक है, बाकी आपस में बात भी नहीं करनी है, करके बताओ जल्दी से। किस किस बच्चे से हुआ बताओ जल्दी से। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे आएगा। करना क्या था, यहाँ ये साल देखना था केवल। ये दोहराने वाला कैलेंडर है। ठीक है, क्या है ये? दोहराने वाला कैलेंडर। पूछा गया है, यदि आशा का जन्म 15 दिसंबर 1946 को हुआ था, तो अगली बार, यहाँ हमारा छूट गया है, यहाँ हम ये लिख सकते थे, अगली बार आशा अपना जन्मदिन उसी दिन, किस दिन? मंगलवार को। ठीक है, और इसी डेट को कब मनाएगी? तो कब मनाएगी? मैंने ये बताया था कि भाई हमें केवल और केवल 4 से साल को भाग दे करके देख लेना है। यदि 2 बचेगा तो 11 साल बाद रिपीट होता है कैलेंडर, और यदि 2 या 3 बचेगा तो 11 साल बाद रिपीट होता है, और यदि 1 बचेगा तो 6 साल बाद रिपीट होता है कैलेंडर। ठीक है, तो यहाँ 2 शेष बच रहा है कि कितना शेष बच रहा है? 2।
तो 2 साल बच रहे हैं, तो 11 साल बाद रिपीट होगा या 6 साल बाद कैलेंडर? 11 साल बाद रिपीट होगा। सीधे सीधे हम यहाँ इसमें 10 जोड़ेंगे 46 में, तो कितना हो जाएगा 56, और जोड़ना कितना था हमें, 1 साल और जोड़ना था, तो कितना हो जाएगा 57 हो जाएगा। तो यानी हमारा सन क्या है 1957 में, इसी साल इसी दिन, और मतलब 1957 में उसी दिन और उसी डेट में आशा क्या करेगी, अपना जन्मदिन मनाएगी। ठीक वही दिन होगा, वही तारीख होगी और वही महीना होगा, बस साल बदल जाएगा, 1957 हो जाएगा। तो हर एक कैलेंडर रिपीट होता है, चाहे वो कोई भी कैलेंडर हो, कोई भी, ठीक है, कोई भी कैलेंडर हो, हर एक कैलेंडर रिपीट होता है कभी ना कभी। ये नहीं कि हर साल होता है, एक 6 साल बाद होता है, एक होता है 11 साल बाद, एक होता है 28 साल बाद, एक होता है 40 साल बाद। 24 तो मैंने लिखवाया ही नहीं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, और इस टाइप का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ज्यादा नहीं करेंगे हम यहाँ से क्वेश्चन। हरि को, चुप हो जाए सभी बच्चे, हरि का जन्मदिन, ऐसे लिखेंगे, हरि का जन्मदिन 1 दिसंबर, हरि का जन्मदिन 1 दिसंबर 2005 को आने वाला है। तो बताओ, और यहाँ हम दिन यहाँ लिखना है 1 दिसंबर 2005, और दिन है हमारा यहाँ इस बार ले लेते हैं हम रविवार, ठीक है, रविवार को अब आने वाला है। तो बताओ हरि अपना अगला जन्मदिन उसी दिन कब मनाएगा? क्वेश्चन ये है, बताओ जरा। हरि का जन्मदिन 1 दिसंबर 2005 को आने वाला है, तो बताओ हरि अपना अगला जन्मदिन 1 उसी दिन कब मनाएगा? यहाँ वो लगा लेना, उसी दिन कब मनाएगा। हो गया सबका? वेरी गुड। क्या आया बताओ यहाँ से? 1 दिसंबर सभी का। शेष कितना बचा इस बार? एक शेष बचता है, तो कितना जोड़ते हैं? 6 जोड़ेंगे। तो यहाँ कब मनाएगा अगला जन्मदिन हरि? 2011 में। वेरी गुड, ठीक है। जब भी हमारा यहाँ हम इसको 4 से भाग दे करके देखते हैं, तो एक शेष बचता है। तो जहाँ एक शेष बचता है, यदि हम साल को 4 से भाग देते हैं और साल को भाग देने पर एक शेष बचता है, तो एक शेष बचने पर वही कैलेंडर 6 साल बाद क्या होता है? रिपीट होता है, ठीक है। तो यही कैलेंडर कब आएगा? सेम टू सेम कब आएगा? ये 6 साल बाद, यानी 2011 में रिपीट होगा। यही वाला कैलेंडर कब रिपीट होने वाला है? 2011 में रिपीट होने वाला है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 2011, ठीक है। तो आई होप ऐसे क्वेश्चन सभी कर लेंगे। अब यहाँ से हम अपना पैटर्न बदलते हैं। उतार लो इसको। देखो, अब जो हमारा अगला कंटेंट है, हम पढ़ने वाले हैं मंथ कोड, ठीक है। मंथ कोड
महीनों के कोड। ठीक है, क्या होते हैं मंथ कोड? सबसे पहले मंथ कोड पढ़ने से पहले हमें मालूम होना चाहिए कि हमारे एक साल में कितने महीने होते हैं। कितने महीने होते हैं? 12 महीने होते हैं। ठीक है, और 12 महीने में ये भी मालूम होना चाहिए हमें कौन सा महीना कितने दिनों का होता है। सबको पता है कौन सा महीना कितने दिनों का होता है? कंप्लीट सभी को? चलो, ये मुझे लिखवाने की तो यहाँ फिर ज़रूरत नहीं है, यदि सभी को पता है, ये पता होना भी चाहिए, ये एक बेसिक सी जानकारी है। तो हमें सबसे पहला महीना कौन सा आता है, चलो बताओ, हम लिखने वाले हैं यहाँ मंथ कोड। सबसे पहला महीना कौन सा आता है हमारा? जनवरी। ठीक है, कौन सा आएगा? जनवरी। और इसके बाद आता है हमारा फरवरी। फिर इसके बाद आता है हमारा मार्च। और इसके बाद आता है हमारा अप्रैल। ठीक है, एपी कर दिया मैंने इसको शॉर्ट में, अप्रैल। और इसके बाद आता है हमारा मई। और इसके बाद आता है हमारा जून। और इसके बाद आता है बच्चों हमारा महीना जुलाई। ठीक है, और इसके बाद आता है हमारा, जुलाई के बाद आता है अगस्त। AUGUST, अगस्त। ठीक है, और इसके बाद आता है हमारा अगस्त सितंबर। और फिर आता है हमारा, इसके बाद आता है नवंबर। और इसके बाद आता है हमारा, एक छूट गया हमारा, सितंबर और अक्टूबर। और इसके बाद आता है हमारा नवंबर। और इसके बाद आता है हमारा दिसंबर। ठीक है, तो हमारे 12 महीने पूरे हो गए हैं। सभी बच्चे ऐसे ही इसको नोट डाउन करें जैसे मैं यहां बना रहा हूं ये सारणी। ठीक है, देखो मैंने टॉपिक भी क्या लिखा है, मंथ कोड। तो हम यहाँ कुछ महीनों को कुछ कोड देंगे जो हमारे कैलेंडर के प्रश्नों को सोल्व करने में हमारी मदद करने वाले हैं ये मंथ कोड। ठीक है, ये हमारे मंथ कोड है, ये कैलेंडर के कुछ क्वेश्चनों को सोल्व करने में बहुत ही ज़्यादा मदद करने वाले हैं। और ये याद करने पड़ेंगे। इनको कैसे भी याद करो, रिजाई में पढ़ के, रोटी खाते समय, या कुछ भी करते समय इनको याद करके कल को आना ही आना है। जो याद करके नहीं आएगा वो क्वेश्चन कल कर ही नहीं पाएगा। ठीक है, आज ही करने वाले हैं इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन। तो मैं इसको कुछ याद कराने की कुछ ट्रिक भी बताऊंगा जिससे याद हो जाए। देखो, सबसे पहले हमारा जो कोड है, क्या करना है, सबसे पहले ध्यान दो, यहां से यहां तक और यहां से यहां तक, इसको इन कोडों को हम 3 भागों में डिवाइड करेंगे। ठीक है, 3 भागों में डिवाइड करने वाले इन कोडों को हम। एक हो जाएगा हमारा यहां। तो पहले भाग में क्या आएगा बच्चे, सभी ध्यान दे, व्यू उतारने पर मत ध्यान दे, यहां ध्यान दे सब। मुझे करना है 12 का स्क्वायर। ठीक है, पहले इसमें करना है मुझे 12 का स्क्वायर, और दूसरी बार में करना है 0, यानी यहां करना है मुझे 5 का स्क्वायर। 0 यहां ऐड करना है हमें 5 के स्क्वायर में। ठीक है, और फिर करना है मुझे यहाँ 0 को ऐड करना है और 6 का स्क्वायर करना है। और इसको हमें याद रखना है, ये बाद का जो हमारा कोड होता है ये क्या होता है, 146। अब यहाँ हम कोड लिखने वाले हैं। पहला है हमारा 12 का स्क्वायर, दूसरा है 5 का स्क्वायर, और तीसरा है हमारा कौन सा, 6 का स्क्वायर, और लास्ट में क्या है 146। ठीक है, लास्ट में क्या है 146। फिर से दोबारा से बता दे रहा हूं मैं, यहाँ शुरू में सबसे पहले हम क्या करेंगे, मंथ कोड याद करने के लिए 12 का स्क्वायर करना है,
फिर करना है हमें 5 का स्क्वायर, फिर करना है 6 का स्क्वायर, और लास्ट में हमेशा याद रखना है 146। ठीक है, तो एक एक को यहाँ 12 का स्क्वायर कितना होता है 144। ठीक है, 12 का स्क्वायर कितना होता है 144। मैंने जीरो बताया तो जीरो यहाँ ऐड करेंगे और ये कितना हो जाएगा 025। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा और जीरो को यहाँ ऐड करेंगे। ऐसे ही यहाँ जीरो को ऐड करेंगे और 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36 और 146 को यहाँ हमें फिल कर देना है 146। ठीक है, तो हो गए हमारे महीनों के कोड तैयार। ये किसके कोड है महीनों के कोड है, दिए गए महीनों के कोड जिनका हम प्रयोग करेंगे रीजनिंग के उसके रीजनिंग के कैलेंडर चैप्टर में। तो हमें याद करना है सबसे पहले 12 का स्क्वायर, फिर 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 146 यानी 144 025 036 146 ये याद रखना है। ठीक है, 144 025 036 146 ये याद रखना है। मुझे नहीं पता है कुछ किसी ने किसको क्या याद कराया है, लेकिन ये याद करने ही करने पड़ेंगे। यही कराए थे या दूसरे कोड थे? दूसरे थे ना। जो में कोड है ना उनसे क्वेश्चन गलत होने की संभावना पूरी पूरी बनी रहती है। वे वाले कोड है जो दूसरे थे। ठीक है, ये हमारे यूनिक कोड है, इनसे कभी भी क्वेश्चन गलत होने की संभावना बिल्कुल ना के बराबर है। तो फिर अभी बच्चे अभी उतारो मत कोई भी। हमारा दूसरा है यहाँ देखो, ये तो है जब हमारा साल क्या हो साधारण वर्ष हो। ये कोड कब प्रयोग होंगे जब हमारा साल क्या हो साधारण वर्ष हो। ठीक है, ये कोड तभी प्रयोग होंगे जब हमारा साल क्या हो साधारण वर्ष हो। और जैसे हमारा साल क्या हुआ, यदि कोई साल हमारा हुआ लीप वर्ष, ठीक है, क्या हुआ लीप वर्ष, इसको क्या बोलते हैं हम हिंदी में लीप वर्ष। लीप ही तो वर्ष बोलेंगे। ठीक है, तो कोड बदल जाएंगे। यहाँ 2 महीनों के कोड बदलेंगे केवल और केवल में। कौन से महीने? एक बदलेगा हमारा जनवरी का और एक बदलेगा बच्चों हमारा फरवरी का। ठीक है, 2 कोड बदलेंगे केवल और केवल, एक जनवरी का और एक फरवरी का। जनवरी का हो जाएगा हमारा 0 और फरवरी का हो जाएगा हमारा 3। बात समझ में आई? यदि हमारा साल कोई लीप वर्ष रहा तो 2 महीनों के कोड बदलेंगे केवल और केवल, एक जनवरी का बदलेगा और एक फरवरी का बदलेगा। और जनवरी का हो जाएगा, जनवरी का पहले कितना था 1, उसमें से -1 करेंगे 0 हो जाएगा। फरवरी का पहले कितना था 4, उसमें से 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा 3, 1 माइनस करेंगे तो 3 हो जाएगा। तो याद हो जाएगा 0-3, ये याद रखना है 0-3 0-3, दिमाग में बैठ करके यही गाते रहो, याद हो जाएगा। अभी ये कब का है ये कोड, ये तब का है ये कोड, ये जब बदलना है जब हमारा साल क्या हुआ लीप वर्ष हुआ। ठीक है, बाकी जो हमारे महीने हैं उनके कोड समान रहेंगे, चाहे वो लीप वर्ष हो चाहे वो कोई भी वर्ष हो, चाहे वो साधारण वर्ष हो। शताब्दी वर्ष नहीं करते हम यहाँ। चाहे वो हमारा साधारण वर्ष हो चाहे वो हमारा लीप वर्ष हो, बाकी छोड़ करके 2 महीने को कोड को सारे समान रहेंगे। ठीक है, याद कुछ नहीं करना है, केवल और केवल 2 महीनों के कोड याद करने। एक है हमारा जनवरी का और एक है हमारा फरवरी का। एक एक माइनस कर देना है साधारण वर्षों में के कोड में से। हमारा कोड आ जाएगा एक 0 और फिर दूसरा कौन सा आ जाएगा 3। ठीक है, यहाँ तक सभी बच्चे उतारे कोड तक। मंथ कोड हो गए, याद भी कर लो, हो गए होंगे, ऐसा तो कुछ नहीं है इसमें। मैंने ऐसे तरीके से तो बताया नहीं कि याद ना हो, मैंने बता भी दिया है कैसे याद करने, यहाँ एक ही बार में याद हो गए होंगे। ठीक है, दूसरा कोड है हमारा, ये तो हटा देते हैं हम। अब हम पढ़ेंगे सेंचुरी कोड।
हमारे देखो मैं एक तरफ लिख रहा हूँ ईयर, कोई भी ईयर ले सकते हैं, कोई नहीं ऐसा कि ईयर कोई हमें ऐसा कोई भी ईयर ले सकते हैं। तो हमारे सेंचुरी कोड हमेशा यही बचने वाले हैं। और एक मैं यहाँ लिख रहा हूँ ईयर और कोड उसका क्या होगा, ठीक है। या ऐसे लिख सकते हैं इसको सेंचुरी ईयर, ठीक है। ये क्या लिख रहा हूं मैं यहाँ सेंचुरी ईयर। तो सेंचुरी कैसे होती है, जैसे बच्चों ये हमारा एक 1700 हो गया है, सेंचुरी एक ही नहीं जिसमें डबल जीरो होती है। मैंने क्या बताया था कि वो क्या होती है, हमारी एक सेंचुरी होती है। हाँ सेंचुरी होती है ना। एक क्या आएगा इससे आगे का हमारा सेंचुरी क्या आएगी 1800, एक क्या आने वाली है 1900 और एक क्या आने वाली है हमारी 2000, ठीक है। तो हमारी सेंचुरी यही तो हुई। या जो मैंने बताया था कि सेंचुरी हम उसको बोलते हैं जिसमें आखिर में क्या होती है डबल जीरो होती है। तो डबल जीरो सभी में, सेंचुरी सभी में। यदि यहाँ सेंचुरी नहीं भी हुई, यहाँ मान लिया कि यहाँ 1705 हुआ, यहाँ मान लिया हमने यहाँ 1809 हुआ, और यहाँ मान लिया हमने बच्चों ये 1911 हुआ, और ये मान लिया हमने 2013 हुआ। तो क्या करने वाले हैं हम यहाँ, तब भी हमें सेंचुरी देखनी है, हमें साल नहीं देखना है, काउंट साल को नहीं करना है। हमें काउंट क्या करना है, यहाँ केवल और केवल 1700 देखना है। क्या दिखाई देना चाहिए हमें, सेंचुरी दिखाई देनी चाहिए, साल नहीं दिखाई देने चाहिए। साल इसमें कितने 9 साल है, लेकिन सेंचुरी कितनी है अंजलि इसमें 18, सेंचुरी कितनी है इसमें 1800 है हमारी, ठीक है। तो यहाँ हमें सेंचुरी ईयर देखना है। सेंचुरी ईयर कितना है हमारा, यहाँ 1900 है, 11 को छोड़ देना है। यहाँ इसमें सेंचुरी ईयर कितना है 2000 है। 2000 मैं सेंचुरी नहीं, मैं साल की बात कर रहा हूँ यहाँ। तो मुझे यहाँ 11 को काउंट नहीं करना है, मुझे 1900 देखना है। यहाँ मुझे यहाँ 2000 देखना है, 13 को नहीं देखना है। यहाँ मुझे क्या नहीं देखना है 9 नहीं देखना है, ठीक है। और ये कब नहीं देखना है, क्या करना पड़ेगा हमें इसके लिए, सभी बच्चे ध्यान दें। यहाँ हम ये सेंचुरी है तो बच्चों हम सेंचुरी को किससे भाग देते हैं जरा बताओ, किससे भाग देते हैं 400 से भाग देते हैं। ये सेंचुरी की बात हो रही है तो मैंने बताया था कि किसी भी सेंचुरी साल को, शताब्दी साल को हम 400 से भाग दे करके देखेंगे। ये बताया था कि नहीं, मैंने बताया था। तो इन सभी को हम किससे भाग देने वाले हैं 400 से, ठीक है। अलग पेन से लिख देता हूं, इसको किससे भाग देने वाले हैं हम 400 से, इसको भी किससे भाग देने वाले हैं 400 से, इसको भी किससे भाग देने वाले हैं 400 से, और इसको भी 400 से। अब सभी बच्चे ध्यान दें, यहाँ ये मुझे सेंचुरी देखनी है 1700, इसमें साल की हमारे जो सेंचुरी ईयर है में कितने 1700 है, ठीक है। तो जैसे मैं ये डबल जीरो से भाग करूंगा और लास्ट की 1700 में ये डबल जीरो क्या हो जाएगी समाप्त हो जाएगी, क्या हो जाएगी समाप्त हो जाएगी। या नहीं भी समाप्त होगी, चलो ये मान लिया कि मुझे समाप्त नहीं करनी है। तो जैसे ही बच्चों में 1700 को डिवाइड करूंगा 400 से तो कितना बचेगा हमारा शेषफल 100 बचने वाला है। कितना बचा 100 बचेगा। 1600 पूरा कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा 1700 से, लेकिन शेषफल कितना बचेगा जो 400 से भाग नहीं होगा 100 बचेगा। और यदि हमारा शेषफल क्या बचा बच्चों 100 शेष बचा, ठीक है। हमारा शेष क्या बचा यहाँ 100 शेष बचा, तो हम कोड लिखेंगे यहाँ 4, ठीक है। क्या कोड लिखेंगे हम यहाँ 4 लिखेंगे। और यदि हमारा शेष बचा, अब इससे हम 1700 को भाग दिया था तो 100 बचा था, और यहाँ 1800 को भाग देंगे तो कितना बचने वाला है 200। सिंपल सी बात है, कितना बचने वाला है 200। और जैसे हमारा कोड शेष 2 बचेगा 200 बचेगा तो हम कोड लिखने वाले हैं यहाँ बच्चों 2, ठीक है। हमारा कोड क्या हो जाएगा, क्या प्रॉब्लम हो रही भाई, क्या प्रॉब्लम हो रही, थोड़ी देर बाहर हंस के आओ, जाओ दोनों निकलो। भाई तू पढ़ने के लिए आवा, क्या करने के लिए आवा यहाँ, साइलेंट होकर के बैठे कर यहाँ, ठीक है। क्लास में नहीं पढ़ने के लिए आता, दूसरों को डिस्टर्ब करने के लिए तो आओ ही मत।
भाई ऐसे बदतमीजी ना करिए इस बार, ठीक है। यहाँ मुझे ऐसी वो न मिलनी चाहिए। यहाँ देखो सब, मैंने जैसे ही 1800 को 400 से भाग दिया तो शेष कितना बचा 200, और 100 से 1700 को 400 से भाग दिया तो शेष बचा 100, और 100 शेष बचेगा तो किसी साल को भाग देने पर, किसी साल को भाग देने पर, सेंचुरी ईयर को भाग देने पर 400 से 100 बचेगा तो लिखेंगे हम कोड वहां 4। यदि किसी साल को 400 से भाग देने पर 200 शेष बचेगा, ये 202, ठीक है ऐसे। और यदि मैं अब की बात दे रहा हूं 400 से 1900 को भाग, मुझे 11 तो छोड़ ही देना है, सेंचुरी ईयर देखना है 1900 है, तो यहाँ मैं 400 को भाग दूंगा, यहाँ 200 बचा था, इस बार ये इससे 100 ज्यादा है तो ये कितना बचने वाला है 300, वेरी सिंपल। और यहाँ 300 बचेगा तो बच्चों यहाँ लिखना है हमें 0, ठीक है। क्या लिखना है हमें 0। और अगली बार क्या शेष बचने वाला है, ये पूरा पूरा कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, शेष कुछ नहीं बचने वाला है, ठीक है। कुछ भी शेष बचने वाला नहीं है। शेष यदि 0 बचा तो कोड लिखेंगे बच्चों हम 6। क्या लिखेंगे हम कोड 6। अब याद कैसे रखना है 4206, ये कोड याद रखना है। हाँ भाई 2000 को भाग दे 400 से, 0 बचेगा शेष, यहाँ शेष कितना बचेगा 2400 से पूरे कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा कि नहीं, और 0 बचेगा कि नहीं शेष, और मैंने ये बताया कि 0 शेष बचेगा तो 6 कोड लिखना है हमें, ठीक है। सेंचुरी ईयर का कोड कितना लिखना है 6 लिखना है कोड। अब इसको याद कैसे करना है, हमें याद ये रखना है, ये याद रखना है, ये वाला। यदि 100 बचा तो 4, 200 बचा शेष तो 2, 300 बचा तो 0, और 0 बचा तो 6 कोड होगा। यानी इसको याद ऐसे रखना है 4206, ये याद रखना है, 4 डिजिट याद रखनी है 4206। मोबाइल नंबर तो याद सभी के होंगे 1000 10,000, लेकिन एक कोड नहीं याद होगा। 4206 याद रखना है, ठीक है। कुछ नहीं बचेगा, हमेशा यही शेष बचेंगे हमारे सेंचुरी ईयर, यही शेष बचेंगे 200 300 और 100 और 0, यही बचेंगे। किसी भी साल को ले लो, किसी भी सेंचुरी ईयर को ले लो, यही बचने वाले, चाहे वो कोई भी सेंचुरी ईयर हो। बताओ कौन सा लेना है, 1000 लूं, 1000 को 400 से भाग देंगे 800 पूरा कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, बचेगा 200, और 200 बचता है तो क्या लिखते हैं 2, ठीक है। 1500 लेना है, 1500 को 1200 कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, बचेगा 300, और 300 बचता है तो लिखते हैं 0, ठीक है। और बताओ कौन सा लेना है, कुछ भी ले लो। हाँ चलिए उतारो मत अभी। ये तो हो गया हमारा सेंचुरी कोड। एक होता है बच्चों हमारा डे कोड, ठीक है। क्या होता है डे कोड, दिनों के नाम नहीं है कोड, दिनों के दिनों के कोड। ये क्या होते हैं, देखो हमें सबसे पहला, हफ्ते का सबसे पहला दिन कौन सा मानते हैं, मानने को तो कोई सा भी मान लो, संडे को मानते हैं लेकिन, ठीक है, मानने को तो कोई सा भी मान लो। तो सबसे पहला दिन कौन सा होता है हमारा, देखो एक हमारा जो दिन होते हैं ना एक सर्कल में होते हैं, ये ऐसे सर्कल में होते हैं, ऐसे सर्कल होता रहता है दिनों का। फिर यहाँ से माना यहाँ संडे हो गया, यहाँ मंडे हो गया, यहाँ ट्यूसडे हो गया, यहाँ वेडनेसडे हो गया, यहाँ थर्सडे हो गया, और यहाँ हमारा फ्राइडे हो गया, और यहाँ सैटरडे हो गया, और फिर से कहाँ जाएंगे हम, ठीक संडे पर। तो एक सर्कल चल रहा है ऐसे ही, सर्कल चल रहा है कि नहीं। तो हमारे जो दिन होते हैं सर्कल के टाइप में होते हैं, जहाँ से जाते फिर वहीं घूम करके आ जाते हैं। यहाँ सर्कल है या कुछ और है, सर्कल ही तो है, हमारे जीवन भी तो एक सर्कल ही है। जाना तो सबको हमें एक ही स्थान पर है, या तुम्हारी मंजिल अलग है। जीवन भी एक सर्कल ही है, घूम फिर करके हमें अंत में वहीं जाना है सभी को। गड्ढे में नहीं जाना है, भगवान के पास ही जाना है। गड्ढे में तो आज चले जा, तू गड्ढे में क्या है। सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट करेंगे हम, सबसे पहला होता है हमारा संडे, ठीक है, संडे। और फिर होता है हमारा यहाँ वेरी गुड मंडे, और फिर होता है हमारा
ट्यूसडे, ठीक है। और फिर होता है हमारा थर्सडे, और फिर होगा हमारा, यहाँ लिख लेते हैं हम, ठीक है बच्चों, स्पेलिंग भी सही है, मेरी इंग्लिश बहुत वीक है। और अब आएगा हमारा सैटरडे। सभी की समझ में आ रहा है? या मेरी राइटिंग किसी की समझ में ना आती हो तो बता दियो। ये याद रखना है, मैंने बताया था कि एक से स्टार्ट होगा। कहाँ से स्टार्ट होगा हमारा? पहला कोड 1, और दूसरा आता है हमारा दूसरा दिन 2, और तीसरे को मानेंगे हम 3, चौथे को मानेंगे 4, पांचवे को मानेंगे 5, और छठे को मानेंगे हम 6, और सातवें को मानेंगे 7 या 0, ठीक है, 7 या 0। हाँ, तो ऐसे नहीं करना है, यही रखने हैं हमें कोड। 1 से स्टार्ट रखना है, सभी के याद होगा। 1 से पहला दिन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 तक जाना है, सैटरडे तक, ठीक है। एक सर्कल है हमारा दिनों का, संडे से स्टार्ट करेंगे और 0 तक जाएंगे या 7 तक जाएंगे, फिर से 1 स्टार्ट हो जाएगा, फिर यही सर्कल होगा। इनका प्रयोग कैसे होगा वो आगे बताऊंगा आने वाले समय में भी। उतारो। एक सूत्र है हमारा, सबसे पहले क्या आती है बच्चों किसी भी साल में? डेट होती है, हाँ, और फिर क्या होता है उसके बाद? मंथ होता है या नहीं? मंथ ही तो होता है, ठीक है, मंथ। और फिर क्या आता है इसके बाद? लिखेंगे मंथ के बाद सेंचुरी, ठीक है, सेंचुरी कोड। क्या लिखने वाले हैं यहाँ? सेंचुरी कोड। फिर उसके बाद लिखेंगे हम सेंचुरी कोड के लीप ईयर, ठीक है। क्या लिखने वाले हैं? लीप ईयर। और फिर लिखने वाले हैं हम यहाँ 1, 2, 3, 4, और अब लिखने वाले हैं केवल और केवल यहाँ हम ईयर, ठीक है। तो ये 5 प्रोडक्ट है हमारे पास में, डेट, मंथ, 1, 2, 3, 4 और 1, 5 होने चाहिए हमारे पास में। यदि इसमें से 4 है, 4 का तुमने प्रयोग कर लिया तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, आंसर भी गलत हो जाएगा, ठीक है। याद रखना है कि ये 5 प्रोडक्ट है, एक लीप ईयर है, एक ईयर है, एक मंथ है, एक हमारा साल है, हाँ, और एक क्या रह गया है यहाँ? डेट है। ये याद रखनी है। और कैसे याद रखना है? इस सब को बच्चों हमें भाग दे देना है, किससे? 7 से। किससे भाग दे देना है? 7 से भाग दे देना है। और 7 से भाग देने पर यहाँ कुछ आने वाला है हमें। सब देखो, एक होता है हमारा, एक होता है बच्चों हमारा भागफल, हाँ, और एक होता है हमारा शेषफल, ठीक है। एक होता है हमारा भागफल, एक भागफल आएगा और एक क्या आएगा? शेषफल आएगा। यही आएगा ना, यही 2 बचने वाले हैं, एक तो भागफल आएगा इससे भाग देने पर, और एक आएगा शेषफल। हमें भागफल से यहाँ कुछ भी लेना देना नहीं है, ठीक है। हमें यहाँ भागफल से कुछ भी लेना देना नहीं है। जो भी हमारा शेष बचेगा 7 से भाग देने पर, जो भी हमारा शेष बचेगा वही क्या हो जाएगा? हमारा शेष क्या हो जाएगा बच्चों? डे कोड हो जाएगा, ठीक है। शेष क्या हो जाएगा हमारा? डे कोड हो जाएगा। और जिस कोड पर भी जो दिन होगा वही दिन होगा। फिर माना कि हमारे यहाँ शेष बचा 1, और एक कोड कौन से दिन का है? संडे का है, तो दिन क्या हो जाएगा? संडे, ठीक है। ये प्रयोग होने वाला है यहाँ। तो यहाँ ये वाला किसकी समझ में नहीं आया है बताए? सभी की समझ में आ गया? सबकी समझ में आ गया? उतारो मत, अभी उतारो मत, सब यहाँ देखें। एक बहुत फेमस डेट है, एक बहुत ही ज्यादा फेमस डेट है, और वो डेट है हमारी जब हमें आज़ादी मिली थी, स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। तो हमारा देश कब आज़ाद हुआ था?
मैंने बताया भी है 15 अगस्त 1947। अब यहाँ क्वेश्चन का यही प्रयोग करने वाले हैं कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, तो पता कर लोगे। ठीक है, तो एक डेट है हमारी 15 अगस्त, ये पहला ही प्रश्न है, ये मान लो हमारा पहला प्रश्न है 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था। तो हमें ये मालूम होना चाहिए, ये डायरेक्ट याद रखना है को ये ऐतिहासिक डेट है, डायरेक्टली पूछ ली जाती है पेपर में एग्जाम में कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था। तो फिर तो तुम्हें इसका प्रयोग नहीं करना है यदि दिन याद है तो डायरेक्ट। ठीक है, इसी फिर बच जाएगी ना इससे जान। तो क्या करना है हमें, यहाँ डेट क्या है, यहाँ डेट की जगह क्या लिखेंगे हम, यहाँ 15। डेट कितनी है, 15 है। मंथ यहाँ लिखना है हमें, यहाँ मैंने छोड़ दिया है, यहाँ हमें प्रयोग करना था मंथ कोड। ठीक है, प्लस है सबके बीच में। तो डेट मैंने लिख लिया, डेट को हम जू का तू लिखेंगे। डेट कितनी है, 15, 15 की 15 लिखनी है हमें डेट जो भी होगी। मंथ कोड क्या है, अगस्त है। महीना कौन सा है, अगस्त। और अगस्त का कोड क्या होता है, अब कैसे पता करेंगे हम अगस्त का कोड कैसे होता है। याद तो चलो हम हमारे कोड याद है, लेकिन हम ये पता कैसे करेंगे कि अगस्त का कोड यही होता है, 3 ही होता है। भाई कोड याद होनी चाहिए। तुम्हें महीनों के कौन सा ये मालूम होना हो, लेकिन कोड याद होने चाहिए। मुझे पता है कि कोड क्या है, सभी बच्चे ध्यान दें। यहाँ सब यहाँ देखें क्या होता है, 144 0 25 0 36 और 146 हो गया। बस काम यहीं से जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त। तो अगस्त का कौन सा है, 3। ये याद रखना है, ये नहीं भी याद होगा तो ऐसे तो हो जाएगा, लेकिन ये कोड याद जरूर रखने हैं। ठीक है, तो अगस्त का कोड कितना है, महीने का मंथ कोड है यहाँ। मंथ कोड मतलब मंथ अगस्त का कोड लिखना है, प्लस बीच में साइन हमारा प्लस का है, तो कोड लिखना है 3। अब की बार हमारा ये भी कंप्लीट हो गया, ये भी कंप्लीट हो गया। अब क्या आ गया हमारा सेंचुरी कोड। और सेंचुरी कोड किस में देखते हैं हम, किस में देखते हैं, साल में देखते हैं, शताब्दी में देखते हैं, साल में नहीं देखते हैं। ठीक है, किस में देखते हैं, शताब्दी में देखते हैं सेंचुरी कोड। तो सेंचुरी कोड कितना है यहाँ, सेंचुरी कितनी है, तो सेंचुरी ईयर कितना है हमारा, 1900 है। सेंचुरी ईयर कितना है हमारा, 1900। और 1900 को किससे भाग देना है सेंचुरी कोड जानने के लिए, 400 से। और 400 से जैसे ही 19 को भाग देंगे तो कितना बचेगा, 300 बचेगा। ठीक है, और 300 बचता है तो जीरो कोड लिखते हैं। क्या लिखते हैं, जीरो। तो यहाँ 1900 की जगह क्या लिखने वाले हैं हम बच्चे, यहाँ 1900 की जगह क्या लिखने वाले हैं, 0। ठीक है, क्या लिखने वाले हैं, 0। और हमारा ये भी हो गया। अब क्या बच गया है, लीप ईयर। और लीप ईयर जांच करना है हमें केवल और केवल 1900 में साल कितने, ये तो 1900 हमारा सेंचुरी कोड हो गया, ये तो हमने पूरा कर लिया। साल कितने हैं, 47 साल है। 1900 में कितने साल है, 47। और मैंने बताया था कि जैसे ही हमें लीप ईयर पता करना हो कि कितने सालों में कितने लीप ईयर है, तो 47 सालों में हमें लीप ईयर पता करना है कि कितने लीप ईयर आए थे। तो कितने, इसको क्या करेंगे हम, क्या करेंगे भाई बता, 4 से क्या करेंगे, वेरी गुड, 4 से इसको डिवाइड करेंगे। क्यों करते हैं 4 से डिवाइड, क्योंकि हमारे जो लीप ईयर होते हैं 4 साल बाद रिपीट होते हैं। ठीक है, इसीलिए 4 से उसको डिवाइड करते हैं। तो 47 को जैसे ही हम 4 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार भाग होगा ये, 11 बार भाग होगा। और शेष बच जाएगा हमारा यहाँ 3। शेष फल से हमें कोई मतलब नहीं है, जो भाग फल आया है हमारा 11 वही क्या हो जाएगा हमारा यहाँ लीप ईयर हो जाएगा। तो लीप ईयर का कोड लिख लिया है मैंने। क्या वो लीप ईयर कितने आए, 47 सालों में, कोड नहीं है, लीप ईयर कितने आए 47 सालों में, 11। अब बच्चों क्या लिखना है, बाद में क्या लिखा है, ईयर। तो ईयर मैंने अभी तो बताया कितने ईयर थे, 47। तो यहाँ क्या देखना था हमें, 47। ठीक है, अब क्या करना है, इस सब को किससे भाग देना है हमें, 7 से। अभी ये थोड़ा अटपटा लग रहा होगा, जैसे ही प्रैक्टिस में आ जाओगे तो फिर कुछ भी नहीं दिखेगा। ये करना क्या है, यहाँ देखो अब हमारे पास में 2 रास्ते हैं, एक लॉन्ग रास्ता और एक शॉर्ट रास्ता। यहाँ से एक लॉन्ग रास्ता ये है कि इन सबको क्या करेंगे, ऐड करेंगे। क्योंकि यहाँ साइन कौन सा है अंजलि, यहाँ साइन कौन सा है इन सबके बीच में, प्लस का। तो सबको एक रास्ता हमारे पास में है, सबको पहले प्लस करेंगे और फिर किससे भाग देंगे, 7 से भाग देंगे।
और एक रास्ता, यदि तुम लोगों ने अच्छे से नंबर सिस्टम पढ़ लिया हो, यदि हमें शेषफल देखना हो तो मैंने बताया था क्या करना होता है, केवल संख्याओं को भाग देते हुए चलेंगे और जो भी शेषफल बचता हुआ चलेगा, जो साइन उनके बीच में संख्याओं के, वही शेषफल के बीच में रखेंगे। ये बताया था कि नहीं, या भूल गए? हाँ ठीक है, तुम्हारी याददाश्त 2 घंटे के लिए आती है बस। चलो, अब यहाँ 7 से जैसे मैं इसको भाग दूंगा तो शेष कितना बचेगा? 15 में 1 बचेगा, और 7 ये तो भाग होगा ही नहीं, ये तो 3 ही रख लेंगे हम। और इसको भाग दूंगा तो कितना शेष बचने वाला है? यहाँ 4। इसको भाग दूंगा 7 छंग 42, तो शेष कितने बचने वाला है हमारा? यहाँ 42 यानी 5। ठीक है, तो क्या करेंगे बच्चों, यहाँ हम, ठीक है, ये जोड़ लेंगे 5 और 4 कितने हो जाएंगे? 9। 9 को भी 7 से फिर 2 बार डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा? यहाँ 2, 3 और 2 5 और 1 6। तो कौन हमारा जो शेष बचा है, शेष कितना बच गया है हमारा? 6। और जो 6 शेष बचता है तो वो डे कोड कौन सा होता है? सैटरडे का 7 होता है, सैटरडे 7, और उससे पीछे आता है हमारा फ्राइडे। तो यहाँ कौन सा दिन था? उस दिन जिस दिन हम आजाद हुए, तो कौन सा दिन था? फ्राइडे यानी शुक्रवार। ठीक है, ये दिन था। तो बताओ यहाँ तक क्या प्रॉब्लम है किसी को? सभी की समझ में आया या दोबारा बताऊं? एक क्वेश्चन और कराऊंगा, ठीक है, इसको उतारो, अभी एक और करते हैं, एक क्वेश्चन और करेंगे अभी हम, ये भी मैं ही कराऊंगा अभी। सभी यहाँ ध्यान से और ध्यान दें, यदि किसी का कुछ यहाँ पिछले क्वेश्चन में छूट गया हो तो इस क्वेश्चन में वो कंप्लीट कर ले। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ध्यान रहेगा दिन शुक्रवार था 15 अगस्त 1947 को। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 2। छब्बीस जनवरी, हमारा संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था? हमारा संविधान लागू हुआ था। ठीक है, का कौन सा दिन? हाँ, 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था? ये देखना है हमें, कोई भी उतारो मत, सब यहां ध्यान दे, सब यहां ध्यान दे। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, सब यहां ध्यान दे सपना। डेट है सबसे पहले, यहाँ क्या है? डेट, और डेट कितनी है अंजलि इस बार? यहाँ 26। ठीक है, 26 लिखेंगे। मैंने ये बताया था कि जो डेट होगी उसको तुरंत लिखो। जनवरी का कोड है हमारा 1। ठीक है, और यहाँ हमारे इसमें फिर से हमारा 1900 आ गया, तो हमारा लीप ईयर सेंचुरी कोड कितना हो जाएगा? हमारा 0। ठीक है, और यहाँ साल कितने? 50 से 12 चौक 48, पूरा पूरा भाग हो जाता है। ठीक है, तो 12 बार भाग होगा 4 से, तो हमारे लीप ईयर कितने आ जाएंगे? 12 आएंगे, और साल कितने हमारे? 50। देखो कितनी जल्दी हो जाएगा, 7 से इसको डिवाइड करना है। 5 प्रोडक्ट हो गए, 1 2 3 4 5। जैसे इसको भाग देंगे हम 7 या 21, हाँ ये 5 शेष बचेगा, और यहाँ 5, और यहाँ कितना शेष बचने वाला है हमारा? 4, नहीं नहीं नहीं, ठीक है, 5 शेष बचेगा, और यहाँ शेष बचने वाला है 7 7 49, और 1 बचने वाला है। 5 और 1 6, और 1 7, ये कंप्लीटली क्या हो जाएंगे? 1 ये बड़ा, 5 ये रहा, तो 7 7 से 7 डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, और हमारा क्या बचा है? केवल 5 शेष बचाए। तो शेष कितना बचाए हमारा? यहाँ शेष जो बचाए वो बचाए हमारा बच्चों 5, और 5 शेष बचता है, तो 5 कोड पर डे कोड कौन सा है? 5 पर अभी तो देखा था हमने, 6 पर हमारा फ्राइडे था, तो उससे एक पीछे ही तो है, तो कौन सा है? बृहस्पतिवार। ठीक है, कौन सा है? बृहस्पतिवार यानी गुरुवार। ठीक है, अब ये मत समझ लेना कि गुरुवार या ये भी आता है, पता होना चाहिए हमें, बृहस्पतिवार को हम गुरुवार भी बोलते हैं। ठीक है, उतारो इसको, और आज के लिए इतना ही।
ठीक है।